के बीच जाके पंच तत्व को अपने वश में करने की तांत्रिक क्रिया को सीखा, जिससे उसके पास इतनी शक्ति आ चुकी थी कि अब वो एक पल में ही एक खड़े पेड़ को जला के भस्म कर दिया, क्योंकि अब उसका काबू अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश पे हो गया था। जो देख के भैरवी और गांव वाले पूरी तरह से डर गए। शैतान ने अपनी सतियों से गांव के चारों तरफ एक गोल रेखा खींची और गांव वालों को चेतावनी दिया, जो कोई भी इस रेखा को पार करेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही एक आदमी डर के उस लाइन के पार जाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसने लाइन पे कदम रखा उसका सर धड़ से अलग हो गया। साथ ही हवा में उड़ रहे सभी पंछी भी उस रेखा के संपर्क में आते ही जल के मारे जाते। तिरुपति की आत्मा अपने विकराल रूप में आके सीधा शमशान से बीमार बच्ची के पास पहुंच गई और उसने बच्ची के अंदर प्रवेश करके फौरन ही पेड़ काटने वाला हथियार उठा अपने पत्नी का गला काट दिया, जिसे देख गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं और बच्ची के रूप में शैतान गर्दन को अपने हाथ में लेके सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच के सिर को टेबल पे रख देता है। अगले दिन तिरुपति के अस्थि के पास से उसकी साइकिल उठ खड़ी हुई और भैरवी के पास जाके कहा, अगर तुम्हें इस गांव को शमशान होने से बचाना है तो मुझसे शादी करनी होगी और खुद को मुझे सौंपना होगा। और गांव वालों के लाख मना करने के बावजूद भी भैरवी खुद को तिरुपति को सौंपने का फैसला करती है। अगले दिन भैरवी उस शैतान के लिए खुद को दुल्हन की तरह तैयार कर रही थी। तभी वो शैतान भैरवी के पास आया और उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगता है। तभी भैरवी भगवान के नाम का जाप करने लगी, जिसे सुन के तिरुपति की आत्मा गुस्से में भैरवी को उठा के आग में फेंक देता है और अपने विकराल रूप में आके सभी देवी देवताओं को बुरा भला बोलने लगा। फिर वे भैरवी को मारने जाता है, लेकिन भैरवी भगवान के नाम का जाप करना बंद नहीं करती, जिसे सुन के शैतान बोलता है, मैं तेरा पति हूँ, मेरा नाम ले, और गुस्से में आके मशाल से भैरवी के सर पे दे मारता है, जिस कारण भैरवी बेहोश हो जाती है। तभी भैरवी को बेहोश देख एक बच्ची तुरंत नंदी के पास गई और उनके कान में कुछ बोला, जो सुनते ही नंदी महाराज जाग उठे और तुरंत ही भैरवी के पास जाके उसके अंदर प्राण डाल देते हैं, जिससे भैरवी जिंदा हो जाती है। जो देख शैतान ने कहा कि तुम्हें तो इस नंदी ने बचा लिया, लेकिन मेरे प्रकोप से इन मासूम गांव वालों को कौन बचाएगा, क्योंकि मैं अब इन सब की सांसें छीन लूंगा। जिसके बाद वो शैतान अपनी सारी काली शक्तियों को इकट्ठा करने लगा, जिससे सभी गांव वालों की सांसें थमने लगी। इसलिए भैरवी ने भी भगवान के नाम का जाप करना शुरू कर दिया और फिर धरती पे मौजूद सभी मंदिरों की शक्तियां एक जगह पर इकट्ठा होने लगी, जहाँ से भगवान भोलेनाथ खुद प्रकट होते हैं। और जैसे ही उनकी तीसरी आंख खुली, गांव वालों की सांसें फिर से चलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद भगवान उस शैतान को खत्म करने के लिए अपना त्रिशूल भैरवी को दे देते हैं। भैरवी के हाथों में त्रिशूल देख के शैतान बुरी तरह से डर जाता है, इसीलिए वे भैरवी को मारने के लिए हवा में उड़ने लगा। जिसके बाद भैरवी हवा में ही त्रिशूल से शैतान का वध कर देती है। इसके साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।